पंडित जवाहरलाल नेहरू एक ऐसा नाम जिसने 1947 के दौर में सबसे ज़्यादा अपना नाम कमाया और भारत के पहले प्रधानमंत्री भी बने थे। ये एक ऐसा नाम था जिसने अपना लोहा पूरे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व के अंदर सन 1947 से लेकर 1964 के मध्य बनवाया था। यानी कि इनके बारे में हम बात करने से पहले बता दूं कि उनका जो जन्म था वह 14 नवंबर 1889 के इलाहाबाद में हुआ था, यानी कि यूपी के रहने वाले थे। और 1912 उन्होंने प्रतिनिधि के रूप में बांकीपुर सम्मेलन में भाग लिया था। यह 1919 में इस्लामाबाद के होम रूल लीग के सचिव बने थे। 1916 में महात्मा गांधी से पहली बार जो उनसे हुई थी मुलाकात, उससे काफ़ी ज़्यादा प्रेरित भी हो गए थे। इनके बारे में आगे बात कर लेते हैं। जो इनके पिताजी हैं वह सरदार सॉरी जवाहर मोतीलाल थे और ये वकील थे, ठीक है। यानी कि जो पंडित जी के जो पिताजी थे वह थे वकील और इतने पैसे वाले थे कि ये अपने जो इंग्लैंड है वहाँ पर पढ़ाई करने के लिए गए थे। यानी कि यहाँ पर एक कॉलेज था जिसके 4 गेट थे, ठीक है। यानी ये कॉलेज और उसके 4 गेट है। अमूमन इसकी जो कार थी वह इस गेट पर रहती थी, लेकिन एक दिन अमूमन उन्होंने अपने दोस्तों के साथ बात करते उड़ते ये इस गेट पर पहुंच गए। इन्होंने लगभग आधे घंटे तक अपनी कार का वेट किया, यानी कि जो चारों जो गेट थे वह सेम थे। वहाँ पर पता नहीं होता था कि हम कौन से गेट के अंदर जा रहे थे, वहाँ पर नंबर भी नहीं था कि यह कौन सा नंबर गेट है। लेकिन उन्होंने यहाँ पर लगभग आधे घंटे के लिए वेट किया, तो अगले दिन इनके पिताजी ने चारों गेट पर एक एक गाड़ियाँ खड़ी कर दी। यानी कि इतने अमीर थे कि उनका कुछ अंदाज नहीं है। अब बात करते हैं पंडित जी की, जो अपने देश के अंदर क्या कुछ रही थी भूमिका, उनके बारे में बात करते हैं। तो जो पंडित जी ने लगभग 1919 के बाद भारत के अंदर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले लिया था और 1947 में जो भारत आज़ाद हुआ तो भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद इनको भारत का पहला प्रधानमंत्री बनाया गया था। और इनकी जो ये लगभग 1964 तक अपने भारत के प्रधानमंत्री रहते, उसके बाद इनको हटाकर दूसरे प्रधानमंत्री को बनाया गया। लेकिन जब तक ये प्रधानमंत्री रहे थे लगभग इंडिया दोगुनी गति से विकास में था। लेकिन अभी जो इंडिया की हालत है वह एकदम ही माने कि पहले से ज़्यादा ठीक है, लेकिन उतना ठीक नहीं है जो कि अपने तब 1947 के अंदर अमेरिका का डॉलर और भारत का रुपया लगभग एक समान था। यानी कि 1900 जो 47 था वहाँ पर अमेरिका और बराबर भारत था, ठीक है। यानी कि जो इंडिया और अमेरिका था वह बराबर था। लेकिन अभी जो अमेरिका है वह इंडिया से लगभग 74 गुना आगे हैं। यानी कि अभी जो अमेरिका का $1 और इंडिया का लगभग 74 रुपये बन चुके हैं। यानी कि अब 74 गुना, लगभग 78 सालों के अंदर उन्होंने 74 गुना अपने से लगभग यानी कि विकसित देश बन गए। लेकिन अभी जो अब जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू के बारे में हम आगे बता दें तो उन्हें चाचा के नाम से भी जाना जाता था। क्यों जाना जाता था? क्योंकि वह बच्चों से सबसे ज़्यादा लगाव रखते थे और उसी की वजह से उन्हें चाचा नेहरू भी कहा जाता है। और जवाहरलाल नेहरू के दिन यानी कि 14 नवंबर के दिन ही, यानी कि जिस दिन उनका जन्म हुआ था उसी के दिन बाल दिवस यानी कि जवाहरलाल नेहरू की जयंती को न बनाकर बाल दिवस के रूप में बनाया जाता है। उन्होंने ये सभी से अपने अनुरोध किया था कि हमें सिर्फ बाल दिवस मनाना है, न कि जवाहरलाल नेहरू दिवस। तो जो जवाहरलाल नेहरू की और बातें बता दूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के इतने आगे होने के पीछे उनका एक यह भी राज था कि उन्होंने लगभग सभी जो ग्रंथ थे, चाहे वह भारत के मुस्लिम जो ग्रंथ हो, चाहे वह भारतीय ग्रंथ हो, चाहे वह अपने हिंदू से संबंधित ग्रंथ हो, चाहे वह बाइबिल हो, उन्होंने सभी के ग्रंथों का अध्ययन किया था और उसी की वजह से उन्होंने सबसे ज़्यादा अपने महत्व को दिखाया, ठीक है। उनके बाद बात करें, सभी राजनीतिक उत्तेजनाओं के बावजूद विश्व अध्याय के लिए रोज़ ही समय निकाल लेते हैं। यानी कि वह अपने राजनीति के यानी कि जो काम थे उसके बावजूद वह सभी स्वाध्याय करते हैं। यानी कि सभी जो किताबें थी उनको अच्छी लगती है, यानी कि जो किताबें पढ़ना उनको एक हॉबी बन गई थी और वह एकदम संघर्षवादी एक व्यक्ति थे, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, यानी कि जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं तो ये उन्होंने अल्बर्ट आइंस्टाइन से भी एक जो मुलाकात के अंदर कुछ बातें की थी। और आगे बात करते हैं, जब पिता पुत्री के नाम में लगभग मेरी कहानी, उनकी बायोग्राफी 1936 के अंदर जारी हो गई थी। और अब बात कर लेते हैं आगे की,
तो गाइस ये लगभग इतना ही इसी के अंदर दिया गया, यानी कि अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए गाइस। धन्यवाद।